बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी रात रोते रहे, दिल अल्लाह को पुकारता रहा, आंखें सूख गईं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया? क्या कभी आपको लगा कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी उसी मोड़ पर अटकी हुई है? और फिर दिल में एक दर्द भरा सवाल उठता है, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ कबूल भी होगी? दोस्तों, अगर आपने कभी भी ये महसूस किया है तो यकीन मानिए अभी वीडियो यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको अल्लाह का एक ऐसा मुबारक नाम बताऊंगी जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके दिल का बोझ हल्का होने लगेगा, आपके अंदर नूर उतरेगा और दुआ के दरवाजे धीरे धीरे आपके लिए खुलने लगेंगे। और शायद, सिर्फ शायद नहीं बल्कि इंशाअल्लाह यही वो नाम होगा जो आपकी लंबे समय से अटकी हुई दुआ को कबूलियत के बेहद करीब ले आएगा। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में हम वो 5 बड़ी और छुपी हुई निशानियां समझेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह आपकी दुआ कब, कैसे और क्यों कबूल करता है। और मैं आपको दिल से यकीन दिलाती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि दिल को छू लेने वाला सफ़र है, जिसे देखकर आपका ईमान, तवक्कुल और सब्र तीनों और मजबूत हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं दुआ की कबूलियत का ये रूहानी सफ़र। अल्लाह कब दुआ कबूल करता है और इसकी 5 बड़ी निशानियां कौन सी हैं? साइन 1, दिल में अजीब सा सुकून उतरना। कभी आप दुआ करके उठते हैं, आंसुओं से चेहरा भीगी हुई, दिल भारी, लेकिन अचानक दिल में एक छोटा सा सुकून उतरता है, जैसे कोई कह रहा हो, घबराओ मत, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। ये सुकून कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये रहमत का पहला पैगाम होता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह राद की आयत 28। क्या आपने कभी दुआ के बाद ये सुकून महसूस किया है? कमेंट में लिखें हाँ। स्टोरी, सुकून की हकीकत। एक लड़की थी हिना। जिंदगी में सब कुछ उठापटक हो गया था, नौकरी गई, रिश्ता टूट गया, घर वाले परेशान। वो रात भर रोती रही, बस रोती रही। रात के आखिरी पहर उसने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता, तू ही रास्ता दिखा दे। और उसी रात उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। कुछ बदला नहीं था, ना हालात ना हाल, लेकिन उसका दिल कह रहा था सब ठीक होगा। वही था दुआ की पहली निशानी। साइन 2, रुकावटें हटने लगना। कभी आप खड़े होते हैं और अचानक बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, अचानक रास्ते साफ दिखने लगते हैं। पहले जहां एक काम नहीं हो रहा था, अब 3 काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं होता, ये दुआ कबूल होने की दूसरी निशानी है। अल्लाह जब किसी बंदे की दुआ कबूल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी रुकावटें हटाते हैं। किसी गलत व्यक्ति को दूर कर देते हैं, किसी बुरे रास्ते से बचा लेते हैं, किसी नुकसान को रोक लेते हैं। ऑडियंस क्वेश्चन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई बंद रास्ता अचानक खुल गया हो? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। स्टोरी, एक बंद रास्ता जो रहमत निकला। एक भाई थे फहद, वो एक बिजनेस में लाखों लगाने वाले थे। सब दस्तावेज तैयार, बस आखिरी सिग्नेचर बाकी था। अचानक कंपनी बंद पड़ गई, डील टूट गई। वो टूटा, परेशान, रोया। लेकिन 6 महीने बाद पता चला कि उस कंपनी की ठगी का केस खुल गया था। वो हादसा नहीं था, वो हिफाजत थी। अल्लाह कभी कभी बंद दरवाजे से बचाते हैं क्योंकि उसके पीछे अंधेरा होता है। साइन 3, दिल की दुआ बदल जाना। कभी आप एक चीज़ के लिए दुआ करते हैं और कुछ महीनों बाद आपका दिल उसी दुआ को छोड़ देता है। आप कहते हैं अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह जानते हैं वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपके दिल से उसकी चाहत निकाल देते हैं। ये कबूलियत की तीसरी बड़ी निशानी है, दुआ बदलना या दिल बदल जाना। कभी कभी आपकी दुआ में खैर नहीं होती तो अल्लाह दिल में बेचैनी डालकर आपको उससे दूर कर देते हैं। साइन 4, अचानक सही लोगों का मिल जाना। अल्लाह जब दुआ कबूल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेजते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाता है। कभी कोई सलाह, कभी कोई दोस्त, कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी कोई नसीहत। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये हिदायत की निशानी है। हज़रत उमर रज़ी कहते थे कि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहते हैं तो उसे
नेक लोगों की सोहबत दे देते हैं। साइन 5, दिल में तौबा की तड़प पैदा होना। सबसे बड़ी निशानी, सबसे गहरी निशानी, सबसे मजबूत निशानी, तौबा की तड़प। जब दिल अचानक पिघलता है, आंखें भीग जाती हैं, आप कहते हैं, ए अल्लाह, मैंने बहुत गलती की, मुझ पर रहम कर। समझ लीजिए, दुआ कबूल होने वाली है, क्योंकि कबूलियत का रास्ता तौबा से गुजरता है। कुरान में है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को प्यार करता है। सूरह अल-बकरा की आयत 222। प्रैक्टिकल लेसन्स। दुआ कब जल्दी कबूल होती है? अब आइए 5 आसान अमल जो आपको दुआ की कबूलियत के करीब ले जाते हैं। नंबर 1, तहज्जुद का सहारा ले। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह खुद पुकारते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? नंबर 2, दिल साफ रखें। किसी से नफरत, किसी से जलन, किसी से बद्दुआ, ये सब दुआ रोक देती है। नंबर 3, रोज छोटी छोटी दुआएं करें। दुआ सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए नहीं, हर छोटी चीज़ के लिए करें। अल्लाह छोटी दुआओं से ही आपके दिल को नर्म करते हैं। नंबर 4, मुसीबत को इंतकाम नहीं, इम्तिहान समझें। जब आप शिकवा छोड़कर सब्र करते हैं, दुआओं के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 5, शुक्र करते रहें। शुक्र रहमत को खींच लाता है। जो शुक्र करता है उसकी दुआ तेजी से कबूल होती है। दोस्तों, जिंदगी में कोई दुआ कभी भी खोती नहीं, हर दुआ कहीं ना कहीं जमा होती रहती है और सही वक्त पर अल्लाह उसे आपकी जिंदगी में बारिश की तरह बरसा देते हैं। बस एक बात याद रखें, अल्लाह कबूल करता है, लेकिन सही वक्त पर, सही तरीके से, और सिर्फ वही देता है जिसमें आपकी भलाई होती है। अब चलिए एक छोटी सी दिल छू लेने वाली दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी हर उस दुआ को कबूल कर ले जो हमने आंसुओं में की। हमारे दिलों की बेचैनी दूर कर दे। हमें वो चीज़ दे जो हमारे लिए बेहतर हो और हमें अपनी रहमत के साये में रख। आमीन। अब एक खास अमल जो आपकी दुआओं को आसमान तक पहुंचा देगा। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको आज का खास वजीफ़ा बताना चाहती हूँ। ये बहुत छोटा है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। या फत्ताहू मतलब दरवाजे खोलने वाला। जिनकी दुआ अटकी हुई हो, जिनके रास्ते बंद हो, जिन्हें हर तरफ रुकावट लगे, उनके लिए ये नाम चैन की हवा की तरह है। आज का वजीफा, वीडियो खत्म होने के बाद कहीं पर भी बैठकर सिर्फ 21 बार पढ़ें, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। फिर हाथ उठाकर कहें, ए अल्लाह, मेरे लिए वो दरवाजे खोल दे जिन पर मैं खुद भी दस्तक देने की हिम्मत नहीं रखती। बस इतना सा अमल, और देखिएगा अल्लाह आपको वो रास्ते दिखाएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ इस हफ्ते ही कबूल हो, तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह, और इस वीडियो को किसी एक दोस्त को ज़रूर भेजें। शायद किसी की बंद दुआ आपकी वजह से खुल जाए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर, और इस नसीहत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं।